Hi everyone, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. So today I will teach you the domain of ब्लूम्स टेक्सोनोमी और जो 3 डोमेन्स जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी में आते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बट उसके पहले हम समझ लेते हैं कि जो आउटकम्स एंड ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो ऑब्जेक्टिव है वो क्या डिस्क्राइब करते हैं। तो इट डिस्क्राइब द गोल्स एंड इंटेंशन ऑफ द प्रोफेसर हु टीचेस द सब्जेक्ट ऑफ पर्टिकुलर कोर्स। इट ऑफन टर्म्स एट एज द इनपुट इन द कोर्स स्टेट द पर्पस एंड गोल्स ऑफ कोर्स। तो यानी कि ये डिस्क्राइब करेगा कि जो स्टाफ एंड फैकल्टी क्या करेगी उसके बारे में, ठीक है। और आउटकम क्या आएगा कि कुछ भी चीज़ हम करते हैं और उसका जो परिणाम रिजल्ट आता है उसको हम आउटकम बोलते हैं, ठीक है। इट कैटालॉग्स द overreaching the product, the course and are the evidence that the goals or objective were achieved, and they express this high level of thinking skill that integrated course content and activities and can be observed as a behavior skill or discrete usable knowledge upon the completing the course यानी कि हमें कोर्स है उसको हमें कंप्लीट करना है और उसको हम कैसे अच्छा कर सकते हैं, हमारा बिहेवियर और स्किल है उनको कैसे हम अच्छा कर सकते हैं उसको आउटकम बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम के बारे में हमने पढ़ा। अब हम 3 डोमेन ऑफ लर्निंग यानी बेंजामिन ब्लूम ने जो डोमेन्स दिए हैं 3 उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग। ब्लूम्स टेक्सोनोमी वॉज क्रिएटेड बाय बेंजामिन ब्लूम in 1956, published as the kind of classification of learning outcome and objectives that has been used for everything from framing digital task and evaluating application to write question and assessment. Bloom's taxonomy is hierarchical order of cognitive skill that help teacher teach and students learn. तो इसमें जो ब्लूम ने टेक्सोनोमी दी है वो 1956 में दी है और इसमें जो लर्निंग के डोमेन होते हैं उसको 3 हिस्सों में उन्होंने डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ कोग्नेटिव यानी कि हम जो सोचते हैं उसके बारे में, तो फर्स्ट कोग्नेटिव हो गया। फिर सेकंड अफेक्टिव यानी कि हमारे जो फीलिंग्स एंड इमोशंस है उनको हम एक्सप्रेस करते हैं, उसको अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं। फिर साइकोमोटर डोमेन यानी फिज़िकल हम जैसे कुछ भी एक्टिविटी करते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं लर्निंग में उसको हम साइकोमोटर बोलेंगे, ठीक है। तो ये बेंजामिन ब्लूम ने ये 3 डोमेन दिए है तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो जो कॉग्निटिव डोमेन जो फर्स्ट डोमेन है वो थिंकिंग से रिलेटेड है। तो ये फर्स्ट लेवल है जिसमें रिमेम्बरिंग आएगा और ये एंडरसन एंड क्रोथफल ने इसको कॉग्निटिव को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया है। ये भी हमें याद रखना है इसलिए क्योंकि नेट में यूजीसी नेट में ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि जो बेंजामिन ब्लूम का कॉग्निटिव डोमेन है उसको आप क्रॉनिकल ऑर्डर में आप उसको करो। क्रॉनिकल ऑर्डर में तो पहले हमें रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, इवोल्यूशन एंड क्रिएटिंग यानी ये सारी चीज़ें हमें सीक्वेंस में याद रखनी है, ठीक है। तो कॉग्निटिव डोमेन में जो एंडरसन एंड क्रोथल ने 6 कैटेगरीज दी है उसमें रिमेम्बरिंग यानी याद रखना, फिर अंडरस्टैंडिंग यानी समझना, फिर अप्लाइंग यानी कि हम कुछ भी चीज़ है उसको हम अप्लाई करके देखते हैं और समझते हैं वो, ठीक है। फिर इवेल्यूटिंग यानी कि उसका हम इवेल्यूशन करते हैं यानी कि उनकी हम जांच करते हैं और असेसमेंट करते हैं, वो इवेल्यूशन। क्रिएटिंग यानी हम उसको नया कुछ भी क्रिएट करते हैं वो, ठीक है। फिर उसमें असेसिंग कॉग्निटिव लर्निंग है उसको असेस करने के लिए ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा जिसके टाइप से सिलेक्शन ऑफ टाइप जिसमें मल्टीपल चॉइस आइटम आएगी, अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम, मैचिंग आइटम्स एंड कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्टिंग यानी ये सारी जो क्वेश्चन के पेपर्स है उनको हम ऐसे सीक्वेंस में रख सकते हैं कि जैसे MCQ टाइप होता है, फिर हम
कुछ भी अल्टरनेट रिस्पॉन्स दे वैसा, फिर मैचिंग आइटम यानी कि जैसे वो जोड़ का टाइप आता था वैसे, और कंप्यूटिंग अडेप्टिंग टेस्टिंग यानी कि जैसे एनटीए नेट का और सीटेट का एग्ज़ाम जैसे ऑनलाइन कंप्यूटर में होता है वैसे, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो गया। और शॉर्ट आंसर टाइप, तो ये शॉर्ट आंसर जैसे देना हो कोई भी जो क्वेश्चन है जिसका 2 और 3 लाइनर आंसर आए वैसे, तो और ऐसे टाइप, तो ये सारे उसके टाइप रहेंगे कॉग्निटिव जो डोमेन है उसको असेस करने के लिए, ठीक है। और दूसरा हम देखते हैं कि अफेक्टिव जो डोमेन है, जो फीलिंग्स और हमारे जो इमोशंस है उनको शेयर करता है, उसको अफेक्टिव डोमेन बोलते हैं। तो क्रोथोल ने अफेक्टिव डोमेन टेक्सोनोमी इज परहैप्स द बेस्ट नोन ऑफ एनीथिंग अफेक्टिव टेक्सोनोमी। द अफेक्टिव टेक्सोनोमी इंक्लूड द मैनर इन विच वी डील विद द थिंग इमोशनली सच एज फीलिंग्स, वैल्यू, अप्रिशिएशन, एंथुजियाज्म, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड, यानी कि ये सारी जो हमारी फीलिंग्स है उनको हम शेयर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं वो अफेक्टिव डोमेन में आएगी, ठीक है। जैसे हमारा जो मोटिवेशन है वो एटीट्यूड और फीलिंग्स और इमोशन, कभी हम खुश होते हैं, हैप्पी, सैड और एक्साइट, फिर नर्वस, ये सारी फीलिंग्स है। फिर इनर मोटिवेशन, आउटर मोटिवेशन और एटीट्यूड, ये सारी चीज़ें अफेक्टिव डोमेन में आएगी। और इसमें भी ये क्रेथोल ने दी है जो उसमें रिसीविंग आएगा, फिर रिस्पॉन्डिंग। रिसीविंग यानी कुछ भी जो चीज़ है उसको लर्न करने से पहले हम सीखते हैं तो उसको हम रिसीव करते हैं, जो भी हम पढ़ रहे समझ रहे हैं उसको, ठीक है, तो वो रिसीविंग हो गया। फिर रिस्पॉन्डिंग यानी कि कुछ भी हम लर्न कर रहे हैं उसको हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, यानी कि मैं कुछ भी अभी पढ़ा रही हूँ तो आप खुद से पढ़ोगे और फिर उसको आप रिस्पॉन्ड करोगे कि आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैं वीडियो में कुछ बोल रही हूँ तो आप मेरे से ध्यान दे रहे हो और आपका जो ध्यान है वो मेरे वीडियो में ही रहेगा, वो रिस्पॉन्ड होता है, ठीक है। फिर वैल्यूइंग यानी कि हम टाइम और जैसे दूसरे इंसान की इमोशन की वैल्यू करते हैं वैसे ये वैल्यूइंग। फिर ऑर्गेनाइजेशन यानी कोई भी चीज़ है उसको अच्छे से ढंग से रखना और उसको ऑर्गेनाइज वे में हमें लर्न करना, ठीक है। फिर कैरेक्टराइजेशन, उसमें भी कैरेक्टराइजेशन आएगा लर्निंग में। तो ये अफेक्टिव डोमेन में ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। फिर अफेक्टिव जो डोमेन है उसको हम असेस कैसे करेंगे, तो उसमें सेल्फ रिपोर्ट रहेगा, रेटिंग स्केल, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। फिर उसमें जो स्केल है उसमें ये रहेगा थर्स्टन स्केल, लिकर्टन स्केल और चेकलिस्ट। तो ये सारा हमने रिसर्च में पढ़ लिया है तो इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बता रही। तो ये अफेक्टिव जो असेसमेंट टूल है इसमें ये सारे असेसमेंट टूल है उसको हम यूज़ करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो साइकोमोटर डोमेन है यानी फिज़िकल जो चीज़ें हैं उनको हम करते हैं, ये तीसरा डोमेन है। तो द साइकोमोटर डोमेन इंक्लूड फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेट एंड द यूज ऑफ मोटर स्किल एरिया. इट हैज़ बीन रिवाइज ओवर द ईयर्स एंड दवे और हेरो एंड सिमनसन ने ये इसके 5 लेवल्स दिए हैं। उसको हम देखते हैं कि उन्होंने बोला कि इमिटेट करना है। इमिटेट क्या करना है, यानी कि मैं कुछ भी अभी बोल रही हूँ उसको आप सुन रहे हो और समझ रहे हो और फिर आप अपने हिसाब से बोल रहे हो, उसको इमिटेशन बोलते हैं। फिर मैनिपुलेट यानी कि कोई भी चीज़ है उसको हमें एक्शन में कन्वर्ट करना और उसको हमें याद रखना, मेमोरी से याद रखना, उसको मैनिपुलेट बोलते हैं। प्रिसीजन यानी कि कोई भी चीज़ है उसको हम समराइज वे में बोलते हैं, उसको प्रिसीजन बोलते हैं। फिर आर्टिकुलेशन में हम अडेप्ट करेंगे और मल्टीपल जो एक्शंस है उसको कैसे हम मतलब कोई भी जो लर्निंग है उसको मल्टीपल वे में कैसे हम लर्न कर सकते हैं, उसको आर्टिकुलेशन बोलते हैं। फिर नेचुरलाइजेशन यानी कि उसमें हमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं करना होता है। जैसे हम कुछ भी लर्न कर रहे हैं तो हमें फर्स्ट टाइम ऑब्वियस है कि वो हमें समझ में नहीं आएगा, तो वी हैव टू प्रिटेंड, वी कांट प्रिटेंड कि ओके आई अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड आई नो एवरीथिंग। नो, यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड नेचुरल कि ओके मुझे फर्स्ट टाइम मुझे समझ में नहीं आया और सेकेंड टाइम मैं पढ़ूंगी और आप पढ़ाओगे तो मुझे समझ में आ जाएगा, उसको नेचुरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे
दवे ने दिए हैं, ये जो लेवल्स है उसको भी याद रखना है और इसको भी हमें सीक्वेंस में याद रखना है, क्योंकि नेट की एग्ज़ाम में वो लोग हमें सीक्वेंस में पूछते हैं। ठीक है, तो ये सारे हो गए लेवल्स। अब हम देखते हैं कि टूल्स ऑफ असेसमेंट की जो साइकोमोटर डोमेन है उसको हम असेस करने के लिए क्या करेंगे। तो उसमें ऑब्जर्वेशन टूल आएंगे, जिसमें चेक लिस्ट आएगी। तो चेक लिस्ट जैसे हम जानते हैं कि कोई भी चीज़ है उसको हम स्कूल में या कॉलेज में हम पढ़ा रहे हैं तो हम ऐसे टिक करके जा रहे हैं कि ओके बच्चों को, स्टूडेंट को ये समझ में आ गया और ये समझ में नहीं आ गया। तो ये चेकलिस्ट हमारे पास होती है, उसको हम चेकलिस्ट बोलते हैं। और फिर रेटिंग स्केल के बारे में भी हमने रिसर्च में पढ़ लिया। रेटिंग स्केल में क्या होता है कि उसमें हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है कि जो स्टूडेंट है उनका बिहेवियर कैसा है, अच्छा है, गुड है, नहीं गुड है। फिर वो हमारे टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करता है, पीयर ग्रुप के साथ कैसे बिहेव करता है, उसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास टीचर के पास होता है, उसको हम रेटिंग स्केल बोलते हैं। फिर एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, तो उसमें क्या आएगा कि उसमें फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रहेगा, यानी कि कोई भी जो स्टूडेंट है उसके बारे में सारी बातें लिखी गई हुई कि आपका जो बच्चा है XYZ, जैसे मैं कृष्णा, कि मेरे बारे में मैं लिख रही हूँ कि कृष्णा पढ़ने में ध्यान नहीं देती, वो ज़्यादा शरारती है, नोटी है और पढ़ने में उसका बिल्कुल मन नहीं रहता और इधर उधर देखती रहती है। जैसे वो डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा नोट लिखा होता है, उसको हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, और ये क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, जिसमें हम रखेंगे कि इसमें स्टूडेंट है उसकी एनालिटिक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कॉम्पिटेंसी है उसको हम दिखाएंगे और उसको हम रखेंगे रिकॉर्ड की तरह। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने जो ब्लूम की टेक्सोनोमी है उसके बारे में पढ़ा, और जो बेंजामिन ब्लूम है उन्होंने जो 3 डोमेन दिए है, कोग्निटिव, फिर साइकोमोटर और ये अफेक्टिव डोमेन, इनको हमें याद रखना है। और उसके भी अंदर जो लेवल्स है और वो लेवल किन्होंने दिए हैं वो भी हमें याद रखना है। एंड इट्स ऑल अबाउट बेंजामिन ब्लूम्स टेक्सोनोमी। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो पेडागोजिकल असेसमेंट होता है उसके टाइप्स क्या है और उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।